रंध जा रहे हैं। अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। दिन बंधो दया करो, कृपा सिंधो कृपा करो। सहारे आपके जो हैं उन्हीं पर आज संकट। अत्याचार की सीमा कहाँ हुई है? सीमा बढ़ाने ही जब लक्ष्य है। हाँ, अभी और असर रह गया है। अभी अबलाओं पर अत्याचार कहाँ हुआ है? अत्याचार भी इन आंखों से देखना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा। जब ये अबलाओं पर यहाँ के अत्याचार होते देखेंगी तभी यह मेरा आसन हिलता हुआ ही दिखाई देगा। उस समय मैं आऊंगा, अकेले ही नहीं अपनी समस्त शक्तियों के साथ आऊंगा और अपनी भूमि का भार मिटाऊंगा। तो क्या अचानक आइएगा? नहीं, प्रकट होके आऊंगा, कह कर आऊंगा, राक्षस को सूचना देकर आऊंगा और सावधान करके आऊंगा। कब? कब नहीं जानते? तो सुनो, जब वासुदेव जी का विवाह कंस की बहन देवकी के साथ होगा और वर वधु को रथ में बिठाकर कंस थोड़ी दूर उन्हें छोड़ने जाएगा, तब उसी समय आकाशवाणी होगी कि महारानी देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा और संसार में शांति फैलाएगा। इस प्रयोजन अभी तक नहीं समझे? इस रीति से मैं असुर को अपनी आने की सूचना दूंगा। इस पर भी उसने अपनी असुरता का त्याग नहीं किया तो समझ रहे हो क्या होगा? क्या होगा? होगा यही कि वह असुर उस महारानी को कष्ट देगा, उस अबला को मार डालना चाहेगा। उसी समय इस क्षीर सागर की लहरों में ज्वार भाटे उड़ जाएंगी और पाप की बोझ से भरी हुई पृथ्वी का एक एक कण मेरा सुदर्शन चक्र बन जाएगा। बस फिर क्रमशः मेरी सारी शक्तियों का उत्तीर्ण हो जाएंगी और 8वें पुत्र के नाम से मैं स्वयं 16 कलाओं का अवतारी कहलाऊंगा और श्री कृष्ण के नाम से संसार में शांति फैलाऊंगा। यह 16 कला की बात मेरे समझ में नहीं आई। इसका अर्थ यह है कि संसार में मेरी कलाएं हैं। वृक्षों में 1 कलाएं, श्वेत से उत्पन्न सृष्टि में 2 कलाएं, अंडज में 3 कलाएं, पशुओं में 4 कलाएं, 5 कलाओं से लेकर 8 कलाओं तक मैं मनुष्य में रहता हूँ। 8 कलाओं से ऊपर यदि किसी सृष्टि की निर्माण होती है तो वह अवतार कोटि में मानी जाती है। तुम्हें स्मरण होगा मेरा राम अवतार 12 कलाओं का था, परंतु यह कृष्ण अवतार 16 कलाओं का होगा। यह क्यों? यह यूं कि तुम्हें राम अवतार की अपेक्षा इस समय संसार में पाप अधिक है। तब केवल अकेला एक रावण ही था, परंतु इस समय कंस ही नहीं शिशुपाल सहित अनेक राक्षसों का दल पृथ्वी को धर्म रहित कर रहे हैं। धन्य शंका निवृत्त हुई। इन आताभरे शब्दों को सुनकर शांति हुई। अब हमारा कर्तव्य उस समय की प्रतीक्षा करना और आपका काम ठीक समय पर अवतार लेना और संसार का उद्धार करना। हमें जो प्यार करते हैं हमें भी वो प्यारे हैं, सदा हम उनसे हारे हैं। हमारे जो सहारे हैं, हमारे जबकि तुम हो तो तुम्हारे होकर हम क्यों ना हो। हमारे हो तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। जय जय त्रिलोकीनाथ की